तो हेलो रेसलिंग फैंस, प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल रेसल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल हुई स्मैकडाउन के बाद की अपडेट्स के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि विंस मैकमैन का एक और सेटलमेंट, नया मामला, नया केस, नया सेटलमेंट। बहुत बार होता है ये, इस बार भी हुआ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मामला था ये भी। इसके अलावा और रॉयल रंबल के रिगार्डिंग भी बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारा डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिब्यूट के बारे में। तो केविन ओवेंस अपने हाथ में एक बैंड पहन के आए थे मेन इवेंट में। आप सबको पता है कि मेन इवेंट में क्या हुआ, नहीं पता तो जाके मेरी वीडियो देख लो, स्मैकडाउन हाईलाइटेड वाली, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि केविन ओवेंस किसको ट्रिब्यूट दे रहे थे, तो वो दे रहे थे ROH के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जिमी पग, यानी हमारे जे ब्रिस्को को। और केविन ओवेंस के अलावा कमेंट्री टेबल से भी उन्हें ट्रिब्यूट दिया गया था, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि क्या करती है WWE, अगर गैर कोई WWE का बंदा हो तो उस पर थोड़ा कम ध्यान देती है, लेकिन ट्रिब्यूट दिया गया तो एक अच्छी बात है ये। और जे ब्रिस्को का मैंने एक मैच देखा हुआ है, मुझे हल्का फुल्का याद आ रहा है। वो ये मैच था कि ब्रॉडी ली के साथ उनका एक मैच था, डॉग कॉलर मैच, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AW में वो मैच था। अगर मुझे उसकी इमेज मिल गई तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो आई होप मैंने वही मैच देखा था। और कमाल की बात है कि ब्रॉडी ली भी गुजर गए और अब जे ब्रिस्को भी गुजर गए। और जब जे ब्रिस्को का एक्सीडेंट हुआ था तो उस दौरान उनकी फैमिली भी कार में थी और उनकी फैमिली को भी काफ़ी इंजरीज आई हैं। तो ये है पूरा मामला जे ब्रिस्को का। तो हमारी तरफ से ट्रिब्यूट है जे ब्रिस्को को, और उनकी फैमिली के लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं रॉयल रंबल के बारे में। तो आज स्मैकडाउन के एपिसोड में बहुत सारी एंट्रेंस अनाउंस कर दी WWE ने रॉयल रंबल के लिए। और ये 4 सुपरस्टार है। ब्रॉन स्ट्रोमन माय फेवरेट, जो तहलका मचाएंगे रॉयल रंबल में और बहुत सारी सफाई करने वाले हैं वो रॉयल रंबल में। इसके अलावा उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड हमारी रकेल रॉड्रिगस, साथ में हमारी जेलिना वेगा, और हमारे कैरियन क्रॉस ने भी अपनी एंट्रेंस को अनाउंस कर दिया। और अगर मैं बात करूं मेंस रॉयल रंबल की, स्पेसिफिकली मेंस रॉयल रंबल की, तो 15 नाम WWE अनाउंस कर चुकी है। अब थोड़ी सी ब्रेक लग जानी चाहिए, क्योंकि अगर सरप्राइज ही नहीं होंगे तो रॉयल रंबल का फायदा ही क्या। और एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी स्मैकडाउन पे, वो था कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप को लेके ज्यादा फोकस था कंपैरेटिवली कि रॉयल रंबल को लेके। क्योंकि अगर आप सोचो तो रॉयल रंबल ज्यादा दूर नहीं है, और टैग टीम चैंपियनशिप को लेके टूर्नामेंट करवाना, इससे अच्छा आप रॉयल रंबल के स्पॉट के लिए भी टूर्नामेंट करवा सकते थे या फिर मैचेस करवा सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि WWE टैग टीम चैंपियनशिप पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है। और चाहे रॉ हो चाहे स्मैकडाउन हो, दोनों ही तरफ WWE के पास चैलेंजर हैं उसोस के लिए, अलग अलग चैंपियनशिप्स के लिए। तो ऐसे में देखना होगा कि WWE क्या करती है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मुझसे पूछो तो ये धोखा है। मुझे नहीं लगता टाइटल स्प्लिट होने वाला है। मुझे लगता है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जाएंगे रेसलमेनिया में। और ये मैं बिल्कुल आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इसमें कोई सोर्स इन्वॉल्व नहीं है, ये मेरा पूरा पर्सनल ओपिनियन है। एंड आई होप ऐसा ही कुछ हो जाए, क्योंकि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस एक लेजिटिमेट अपोनेंट हैं उसोस के लिए, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और अब बात करते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जो कि हुआ स्मैकडाउन में, यानी कि हमारा ब्रे वाइट और LA नाइट का सेगमेंट। और ब्रे वाइट तो आए, साथ ही साथ 2 साल बाद हमारे फायरफ्लाई फन हाउस की भी एंट्री हो गई स्मैकडाउन में। और साथ ही साथ ब्रे वाइट के सारे पपेट्स को भी हमने फायरफ्लाई फन हाउस में देख लिया। बहुत सारी कन्वर्सेशन वो कर रहे थे, रैमलिंग रैबिट के साथ ब्रे वाइट खुद कर रहे थे। तो एक कमाल की चीज़ हो गई, 2 साल बाद फायरफ्लाई फन हाउस की एंट्री हो गई। इसके अलावा जब ये सब चल रहा था तो उस दौरान सोशल मीडिया पे ब्रे वाइट और फील्ड बहुत धाकड़ तरीके से ट्रेंड भी कर रहे थे। और आने वाली रॉयल रंबल में तो उनका एक मैच है LA नाइट के साथ, ब्लैक पिच मैच। वैसे मैं आपको ब्लैक पिच मैच के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मैच ऐसा है जिसमें दोनों में से कोई सुपरस्टार अगर अनकॉन्शियस हो गया तो दूसरा सुपरस्टार इस मैच को जीत जाएगा। और इस मैच से जुड़े भी कुछ रूमर्स हैं, कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जिस तरह एक्सट्रीम रूल्स में ब्रे वाइट ने एंट्री की थी, साथ में उनके रियल लाइफ पपेट्स आए थे, वैसे ही कुछ रॉयल रंबल में भी होने वाला है। और सोर्सेज के अकॉर्डिंग ब्रे वाइट इस मैच को हार जाएंगे, मैच को तो हार जाएंगे, लेकिन वो मोमेंटम ऐसा गेन करेंगे जैसा किसी ने नहीं किया होगा। और क्या इस मैच में फील्ड की एंट्री होने वाली है, या फिर रॉयल रंबल जो मेंस रॉयल रंबल वाला मेन मैच है उसमें भी फील्ड की एंट्री होने वाली है, ये थोड़े क्वेश्चन मार्क हैं। और ये चीज़ें हमें रॉयल रंबल में ही पता चलेंगी। और अब बात करते हैं मेन रॉयल रंबल के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों में वीडियो नहीं बनाई थी, तो इस कारण बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं। और मैं सारी डिस्कशंस आपको यहीं बताना चाहता हूँ रॉयल रंबल के रिगार्डिंग। तो सिंपली आपको बताता हूँ, 2 मामले चल रहे हैं इस समय। रॉयल रंबल को जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा कोडी रोड्स के हैं, या फिर सबसे ज़्यादा चांस है द रॉक के जीतने के। और सबसे पहले बात करते हैं रॉक के बारे में, क्योंकि वो है हमारे सबसे बड़े स्टार, मेन स्टार, और ब्लड लाइन जो फैमिली स्टोरी लाइन है उसको पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं द रॉक। तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, रॉक इस समय खुद को फिट नहीं समझते हैं, या फिर उस शेप में नहीं समझते हैं जहां पे वो रोमन रेंज के साथ मैच कर पाए रेसलमेनिया में। ये बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दूसरी तरफ कुछ इंडिकेशन भी आ रहे हैं WWE की तरफ से, रॉक के मर्चेंडाइज एकदम से सेलिंग उसकी स्टार्ट हो
हो चुकी है मर्चेंडाइज की। इसके अलावा रॉक की बहुत सारी वीडियोस को WWE बिल्कुल लेटेस्ट में अपलोड कर रही है यूट्यूब पे। तो इंडिकेशन तो WWE दे रही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी रिपोर्ट्स का आना भी एक नेगेटिव पार्ट है। और अगर WWE रॉक को लॉक कर चुकी है तो टाइटल स्प्लिट के चांसेस बिल्कुल ओवर हो जाते हैं, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। अब मैं आपको टाइटल स्प्लिट के बारे में भी बता देता हूं, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है। तो WWE अनाउंस कर चुकी है कि अगले हफ्ते मंडे नाइट रॉ पे रोमन रेंस आने वाले हैं। उनकी एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है मंडे नाइट रॉ पे, और मंडे नाइट रॉ की 30th एनिवर्सरी भी है। तो क्या हो रहा है कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE टाइटल को स्प्लिट करना चाहती है, और इसके लिए जुगाड़ ये लगाया जाएगा कि एडम पेयर्स बाहर आएंगे और ये कहेंगे या तो चैंपियन मंडे नाइट रॉ पे हमेशा आएगा, या फिर टाइटल को वो ले लेंगे रोमन रेंस के साथ, या फिर उस चैंपियनशिप WWE चैंपियनशिप के लिए एक मैच सेट कर देंगे उसी दौरान उसी रॉ पे मेन इवेंट के लिए। और इस समय सबसे ज्यादा जो फेवरेट चल रहा है इस चैंपियनशिप मैच के लिए वो है सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच होगा मेन इवेंट में, और वहां पे चैंपियनशिप जीत जाएंगे, सिंगल चैंपियनशिप जीत जाएंगे हमारे सेथ रॉलिंस। और ये सारी चीजें तब होंगी अगर रॉक का मामला नहीं बनता है तो टाइटल स्प्लिट के चांसेस हैं। अगर रॉक का मामला बिल्कुल सेट बैठ जाता है तो टाइटल स्प्लिट का मेरे हिसाब से तो कोई भी चांस नहीं है। और इससे आगे की स्टोरी अगर मैं आपको बताऊं तो सेथ रॉलिंस अगर चैंपियन बनते हैं तो सिंपली कोडी रोड सेथ रॉलिंस के पीछे जाएंगे और WWE टाइटल के पीछे जाएंगे। और अगर आप मुझसे ये पूछो कि रॉक अगर नहीं आते हैं और टाइटल स्प्लिट हो जाता है तो ऐसे में रोमन रेंस का अपोनेंट कौन होगा, तो वेल मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सैमी ज़ेन या फिर बॉबी लैशली, ये दो अपोनेंट WWE कंसीडर कर सकती है रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया के लिए। तो मेरे हिसाब से 4 ऐसे सुपरस्टार हैं जो इस समय रेसलमेनिया के लिए टॉप स्टार माने जाएंगे, द रॉक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस या फिर कोडी रोड्स। ये 4 सुपरस्टार्स के आसपास ही चैंपियनशिप की कहानी घूमने वाली है, और इसमें स्प्लिट भी इन्वॉल्व है और स्प्लिट नहीं भी हो सकता है। तो दोनों चीजें हैं, और मैंने आपको विस्तार से बता दिया कि क्या चल रहा है इस समय करंट की सिचुएशन में। तो अब देखने वाली चीज होगी मंडे नाइट रॉ पे क्या होने वाला है। मंडे नाइट रॉ 30 एक बहुत बड़ा एपिसोड होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे मैचेस WWE सेट कर चुकी है, एक स्टील केज मैच, एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी भी अनाउंस कर चुकी है WWE। इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सेगमेंट, लेजेंड्स आएंगे, बहुत बढ़िया होने वाला है मंडे नाइट रॉ का वो एपिसोड। और बहुत अच्छी हिंट आपको मिल जाएगी रॉयल रंबल के रिगार्डिंग, बहुत अच्छी हिंट्स आपको मिल जाएंगी मंडे नाइट रॉ पे। और मंडे नाइट रॉ से याद आया, कुछ बढ़िया होने वाला है इंडिया में WWE के रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता दूं कि इस समय बॉबी लैशली और रिया रिप्ली इंडिया में है, और ये पूरी तरह से एक प्रमोशनल टूर है, कोई भी मैचेस नहीं है यहाँ पे, और ये सिर्फ WWE को प्रमोट करने के लिए इंडिया में आए हैं। और रिया रिप्ली ने इसके लिए एक पिक्चर भी अपलोड करी थी अपने ट्विटर अकाउंट पे, और बहुत सारे शोज पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के लिए भी कुछ शोज करेंगे, इसके अलावा रेसलिंग कीड़ा के लिए भी एक इंटरव्यू सेगमेंट करेंगे ये दोनों सुपरस्टार। तो ये था पूरा सीन रिया रिप्ली और बॉबी लैशली का इंडिया में। और अब बात करते हैं लास्ट अपडेट के बारे में, यानी हमारे चचा विंस मैकमैन के बारे में। तो लेटेस्ट में आपको पता है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो क्रिएटिव टीम का पार्ट नहीं है। और बात क्रिएटिव टीम या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नहीं है, बात है उनके ऊपर लगे एक एलिगेशन की। तो सबसे पहले आपको न्यूज़ बता देता हूं कि विंस मैकमैन ने एक सेटलमेंट किया है एक फॉर्मर WWE एम्प्लॉय के साथ एक रेप एलिगेशन को लेके। और सेटलमेंट की अगर मैं आपको अमाउंट बताऊं तो वो लगभग $1 मिलियन के आसपास की थी। और एक चीज़ और बताऊं, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था, ये पूरी तरह से एक आरोप था, एक एलिगेशन था। कोई भी चार्जेस या फिर क्रिमिनल केस या फिर कोई जुडिशरी की इन्वॉल्वमेंट इस केस में नहीं थी। और ये केस 1989 का था, और बहुत सालों से वो फीमेल रेफरी एलिगेशन लगाती रहती थी विंस मैकमैन पे, और फाइनली इसका सेटलमेंट हो चुका है। एक चीज़ और बताता हूँ, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं थी, लेकिन एक रिपोर्ट पढ़ी थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, विंस मैकमैन से जुड़ी हुई थी वो। और उस रिपोर्ट में बहुत सारे हैरेसमेंट के मामले थे जो कि ज़्यादा मतलब मीडिया में नहीं आए या फिर ज़्यादा ओपन नहीं हुए, और बहुत सारी लेडीज़ के मामले थे उसमें। सीरियसली मैंने अगर नाम गिनते बैठा था तो मैं शायद 3 या 4 दर्जन से ज़्यादा फीमेल्स के नाम थे उसमें। तो भले आज WWE विंस मैकमैन की वजह से है, बहुत अच्छी बुकिंग करके वो विंस मैकमैन WWE को यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन उनकी पर्सनल कैपेसिटी में उन पे बहुत सारे चार्जेस हैं। और ये जो मैंने आपको सेटलमेंट वाली न्यूज़ बताई, इसका जो सोर्स था वो वॉल स्ट्रीट जर्नल था, यानी कि कोई रेसलिंग आउटलेट ने इस न्यूज़ को कवर नहीं किया है, बल्कि यूएस का एक बहुत ही बड़ा अखबार था वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने इस न्यूज़ को कवर किया था। तो ये था पूरा सीन विंस मैकमैन का, और पूरी वीडियो थी, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर।